फरहान अख्तर की 120 बहादुर को लेकर अब प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आज भी गुरुग्राम के खेड़कीदोला इलाके में महापंचायत का आयोजन किया गया था। क्या कुछ ये मामला है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम अहीर नेता हैं जो दक्षिण हरियाणा से न केवल बल्कि देश भर से यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया है महापंचायत में आज? देखिए, आज महापंचायत में फैसला लिया गया है कि जो फिल्म बनाई गई है 120 बहादुर, सबसे पहले तो उसका नाम चेंज कर 120 वीर हीरो, और हमारे जितने भी शहीद जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है उनका एक एक का किरदार दिखाया जाए, एक एक उससे बात की जाए और फिर ये पिक्चर रिलीज की जाए। और 21 तारीख को हम दोबारा से यहाँ एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक महीने पहले हमने तकरीबन ये खबर किया था, उसके बाद से लेकर अब तक क्या फिल्म के डायरेक्टर से बात हो पाई आपकी, या तमाम उन लोगों से जो प्रोडक्शन में शामिल लोग थे उनमें से उनसे बात हो पाई? वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। रजनीश घई जी के बाद व्हाट्सएप मैसेज किया, जवाब आया, डिलीट कर दिया बाद में उन्होंने। तो उनका कोई मूड नहीं है हम लोगों से बात करने का। हमें वो कब कम आंक रहे हैं कि ऐसे करते रहेंगे, हमने कर दिया वो कर दिया। अफवाह फैला रहे हैं, हमारे लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम सितंबर में दिखाएंगे, अक्टूबर में दिखाएंगे। किसी ने आज तक किसी भी परिवार से संपर्क नहीं किया। जो हमारी डिमांड थी कि 8 वीर चक्र है, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है, 4 सेना मेडल है, मैन से 13 लोग हैं, इनसे संपर्क करेंगे, पर जैसे मेजर शैतान सिंह के परिवार से किया है। तो मुझे लगता है ये पिक्चर पे एक ही आदमी पे फोकस की गई है। देखो, कमांडर का नाम तो जरूर जब होगा, जब सेना होगी, सेना ने वहाँ पे शहादत दी और उनके नाम को ये दोनों। अच्छा, आज महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? क्या वो लोग भी शामिल हुए थे जिन परिवारों के शहीद हुए थे? हाँ, कई लोग थे यहाँ पे। आज नायक गुलाब सिंह का बेटा हुकम सिंह जो थे हमारे वीर चक्रा, उनका पोता अशोक कुमार भी था यहाँ पे, और भी कई थे। वजीराबाद से कई शहीद थे जो इस लड़ाई में थे। तो यहाँ पे शहीदों के परिवार भी थे, उन्होंने बहुत आक्रोश दिखाया अपना कि भी क्या हो रहा है हमारे। क्या कुछ फैसला लिया गया आज की महापंचायत में? आज सब ने मिल करके 21 सितंबर को फिर एक बड़ा यहाँ पे आयोजन होगा। ऐसी बड़ी महापंचायत होगी जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उस दिन हम मैसेज देंगे। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सबकी कवरेज होगी यहाँ, और तब मैसेज देंगे। तब उनको महसूस होगा कि ये फिल्म का टाइटल उनको अभी चेंज करना पड़ेगा 120 बहादुर से। क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी बात, या फिर डायरेक्टर क्यों नहीं सुन रही? ये इसलिए सरकार नहीं सुन रही क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री का हाथ है। रक्षा मंत्री से मूवी दिखाई गई, इसकी इजाजत से बनाई गई है। हमें सुना है ये बात रक्षा राजनीति को खुश करने के लिए, जबकि ये हमारे 120 अहीर जवानों ने वहाँ शहादत दी है। और ये शैतान सिंह का नाम है। शैतान सिंह के पास तो खबर गई थी पीछे से दफ्तर से कि आप पीछे हट जाओ, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे इस पिक्चर का नाम बदल के हमारे 120 अहीरों का नाम दे जाए। हम यही चाहते हैं। तो क्या कुछ आज की महापंचायत के बाद आपको लग रहा है कि महापंचायत के बाद ये चीज़ें बदलने वाली हैं? क्या लगता है आपको कि जो डायरेक्टर हैं फरहान अख्तर, उन पर कुछ असर होगा इस महापंचायत के बाद? बिल्कुल होगा जी। हमारे यादव महासभा के यादव बिरादरी सारी इकट्ठी हुई है। उनके आने से हमारा वहाँ से मैसेज जाएगा, पहुँच भी गया। बिल्कुल इस फिल्म को ठीक कराएंगे, नहीं प्रदर्शन करेंगे जी रोडों पे जाके, ठीक है? नहीं, पूरा यंग हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है। हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे जी। अगर अहीर रेजिमेंट की मांग से लेकर और अब जिस तरह से 120 बहादुर को लेकर तमाम अहीर नेता, अहीर प्रतिनिधि न केवल दक्षिण हरियाणा से बल्कि देश भर से यहाँ इकट्ठे हैं, कैसे समझते हैं आप इसको? बहुत ही जागरूकता का ये विषय था और हमारे इतिहास को, अहीरों के इतिहास को दबाने की ये कोशिश थी। उस यूनिट में, उस कंपनी में 120 लोग यादव थे, जिसमें से 120 हीरो, 117 जो शहीद हुए, उसमें से 114 यादव थे। और सभी ने एक जय माधव जय राघव के नाम से ये नारा लगा करके और इस लड़ाई को लड़ा। और खुद चाइना इस बात को मानता है। चाइना ने स्वीकार किया कि एक कौम है जिसने इतनी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी है। उनके 1350 के लगभग लोग मारे गए और करीब 450 की पलटन लोग थे, 4500 के लगभग लोग थे जिनको उन्होंने रोका, जो एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र था जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हालांकि देश युद्ध हारा, पर मैं समझता हूँ वहाँ जो वीर अहीर थे उन्होंने युद्ध जीता कहीं ना कहीं। डेफिनेटली उन्होंने युद्ध जीता है। चाइना हमारे दुश्मन को उस वक्त एक मैसेज गया कि एक कौम है। हमारे जो 8 युद्ध रहे हैं विश्व इतिहास में, ये 2 बड़ी लड़ाइयाँ हमारी, एक उसमें सारागढ़ी की लड़ाई और एक अपनी रजांगला की लड़ाई। दुनिया की 8 भयंकर लड़ाइयों में
फियर्स बैटल इंग्लिश में हम कहेंगे, उसमें से 8 में से 2 इंडियन हैं, जिसमें एक सारागढ़ी की और एक बैटल ऑफ रजांगला। अच्छा, आज अहीर कमज़ोर नहीं है किसी भी तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर नहीं है, ना ही आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। राजनीतिक तौर पर बात करूंगा, दक्षिण हरियाणा के दिग्गज राव इंद्रजीत यहाँ से हैं, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर यहाँ से हैं, केंद्रीय मंत्री राव भूपेंद्र सिंह यादव यहाँ से हैं, सुधा यादव यहाँ से हैं। राजनीतिक पकड़ आपकी मजबूत है, उसके बावजूद क्यों नहीं सुनी जा रही मांग? देखो, नेताओं के पास में अपने एजेंडा होते हैं, वो एजेंडा चलाते हैं अपने सपोर्टर्स में, और ये चीज़ उनके लिए बहुत मामूली है। स्टेज से तो बहुत कुछ बोलते हैं शहीदों के लिए, लेकिन जो इस स्टेज से उतरे वो भूल जाते हैं। वोट मांगते हैं शहीदों के नाम पे कि अहिरवाल में कितने लोगों ने शहादत दी है, लेकिन जब वो चेयर पे जाते हैं वो अपनी चेयर को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं अगर होता तो अभी पिछले 1 महीने से हम ये चल रहे, 5 अगस्त को टीजर आया था। 5 अगस्त से हम चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोरस्पोंडेंस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनके पास खबर नहीं होगी? अच्छा, किसी ने फोन करके नहीं पूछा आज तक हमसे कि भाई क्या मामला बताओ, हम भी कुछ करें। राव साहब क्या मानते हैं कि यही वजह है कि अहीर रेजिमेंट की जो धरना 3-4 साल से चल रहा है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना संसद में उसको लेकर कोई मांग उठाने को तैयार है? देखो, संसद में कुछ यादव ने भी मांग उठाई है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ से जो कभी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी मांग नहीं उठाई। जंतर मंतर बजाने की बात कर रहे थे। देखिए, जंतर मंतर पे जाने की बात कर रहे थे, पर समाज ने एक फैसला लिया कि पहले एक बार और प्रोटेस्ट यहाँ पर 21 सितंबर। हाँ, 21 सितंबर को मजबूती से किया जाए और हम उसके लिए तैयार है पूरा। तो ये मेरे साथ तमाम, हाँ जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहीरवाल को ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की सरकार कमज़ोर ना समझे। अहीरवाल चसूल की चौकी किसने बचाई? अहीरों ने बचाई, पूरा वर्ल्ड जानता है। अंग्रेज अगर किसी से डरते थे तो अहीरों से डरते थे, इस अहीरवाल से डरते थे। तो इन नेताओं को हम ये संदेश देना चाहते थे, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी तरह के हो, कि अहीरवाल की जनता को कमज़ोर न समझना। ये जनता झुकाना भी जानती है, राज करना भी जानती है और लोगों को भगाना भी जानती है। राव तुलाराम ने युद्ध लड़ा। अरे हमारा सांसद जो कोरियावास में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो राव तुलाराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एक पात्र चवन ऋषि के नाम पे बना रहे अहीरवाल की जनता में, और वो क्वेश्चन नहीं उठाते पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को भी झुकाएंगे, नेताओं को भी झुकाएंगे, और अहीरवाल की जनता को कमजोर नहीं समझ लें। यहाँ जितने भी बहादुर हुए हिंदुस्तान के बहादुरों में, अंग्रेजों से लेकर आज तक के इतिहास में अहीरवाल की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अरे विक्टोरिया क्रॉस हमने जीता, उमराव सिंह ने अंग्रेजों के टाइम में सबसे बड़ा लगातार विरोध हो रहा है। पिक्चर को देखकर लगातार विरोध हो रहा है। मंत्री वे दोनों नहीं, लगातार विरोध हो रहा है फिल्म का। क्या कहेंगे आप? लगातार विरोध हो रहा है फिल्म का विरोध हो रहा है लगातार। रेजांगला फिल्म को चलने नहीं देंगे। फिल्म को हमारे नौजवान, ये तो आज तो सिर्फ हमारे पीसी राव जी और अरुण जी, सुबह सिंह जी, सरपंच साहब, ये आज तो थोड़े लोग सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कराया क्या जाए ना। अगर हमने अब ये बातें तय हो गई तो ये सच्चाई मान के चलो कि फिल्म को या तो वीर अहीर लिखेंगे, वरना फिल्म नहीं चलेगी। और ये भारत सरकार कहेगी इस बात को कि नहीं चलेगी। वीर अहीर लिखना क्यों जरूरी है? ऐसा है, रिजांगला का जो नाम मशहूर हुआ है, ऐसी रिजांगला जैसी हजारों पहाड़ियां हैं देश के अंदर, लेकिन जो रिजांगला का नाम मशहूर हुआ है वो सिर्फ अहीरों की वजह से हुआ है। एक रात के अंदर 120 में से 114 अहीर शहीद होते हैं। तो ये दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को पता है, और फिर पिक्चर बनाई जा रही है इस नाम को छुपा करके। हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम अहीर जातियों को दबाया नहीं जाए, अहीर जातियों को हमेशा दबाया गया है। तो ये मेरे साथ ये तमाम अहीर प्रतिनिधि हैं जो कि न केवल दक्षिण हरियाणा से बल्कि देश भर से यहाँ पे पहुंचे थे, और इनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी सूरत में फरहान अख्तर की 120 बहादुर फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। अगर उन 117 शहीदों की बात करें, 114 शहीद अहीरवाल से आते हैं, अगर उनके परिवार परिजनों से बातचीत नहीं की जाएगी डायरेक्टर्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें जरूर आ सकती हैं इसकी फिल्म को रिलीज को लेकर। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।